अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूं माहा खान। आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के उस खिताब के बारे में जो कि उन्होंने पीडीएम के जलसे में जो गुजरावाला में था वहां पर उन्होंने जो खिताब किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कुछ इदारों के आला ओहदेदारों के बारे में बयानबाजी की। और इस पर जहां पर बहुत सारी जमातों में इस चीज़ को मनफी लिया जाता रहा, वहीं पर बहुत सारी जमातों ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी ये महाजराई की कि वो इसके कोई अपना मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे, तो कहीं वो बैक एंड पर मुस्लिम लीग नून की बात के साथ मुतफिक तो नहीं है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC ने इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया। उस हवाले से हम बात करेंगे कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया कि जो नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम के गुजरावाला जलसे में एक खिताब किया, उसमें उन्होंने आला ओहदेदारों के नाम लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो ओहदेदार जो कि एक तो वाज़े तौर पर कमर जावेद बाजवा साहब हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जिनके बारे में बात की गई कि उनकी वजह से ये इमरान खान साहब की हुकूमत जो है आई है, तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं ख़ुद भी वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के मुँह से ये नाम सुनकर चौंक गया था। मुझे भी एक धचका लगा था, क्योंकि हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हम किसी भी जलसे में इस तरह की बात करेंगे या किसी इदारे पर बात करेंगे। जब हमारी पार्टी बनने जा रही थी तो हमारी इस बात पर बहस हुई थी कि किसी एक इदारे को कहना है या फिर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना है, तो हम सब ने इस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा, किसी एक इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाह रहा हूँ, लेकिन कोविड की वजह से मुलाकात तय नहीं हो पा रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि मैं ख़ुद भी चाहता हूँ मैं उनसे मिलकर इस बात की वजह मालूम करूँ कि इस बात के पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया। अगर आप किसी इतने बड़े शख्स का नाम लेते हैं तो आपके पास सबूत भी होंगे, बग़ैर सबूतों के आप कोई बात नहीं कर सकते। इस हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का ये जो बयान है वो अपनी जमात के लिए कुछ भी बोलने का हक़ रखते हैं, मैं उनको किसी बात से नहीं रोक सकता, लेकिन मैं उससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो बयान दिया है कुछ इदारों के ख़िलाफ़, तो वो इसके ऊपर सबूत लेकर आए। मैं इंतज़ार में हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इसके ऊपर कुछ सबूत लेकर आए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ के इस बयान का मकसद ये था कि वो आला ओहदेदार जो है रिज़ाइन दे दें, इस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता पाकिस्तान की एक बड़ी फ़ौज को संभालने वाले फ़ौजी अपने ओहदे से दस्तबरदार हों। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो उसके हक़ाइक़ को सामने लेकर आएँ। जब उनसे पूछा गया कि आप ख़ुद हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं, आपकी क्या पर्सनल राय है, तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं उस नस्ल में से हूँ जो कि 3 दहाइयों से जदोजहद कर रही है। मुझे पता है हमें कैसे लड़ना है, किस तरह से बात को करना है। मैं किसी की बात का कभी भी जवाबदेह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के लिए जो बात करूँगा मुझे उससे कोई नहीं रोक सकता, मैं किसी को उसकी बात से भी नहीं रोक सकता। जी नाज़रीन, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद ये बात तो सामने आ चुकी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून के बयान के साथ मुत्तफ़िक नहीं है, यानी कि जो मुस्लिम लीग नून ने हमारे इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है, इसके साथ पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं है। वो ख़ुद भी ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अगर किसी इदारे के ओहदेदारों का नाम लिया है तो वो सबूत लेकर सामने आए, क्योंकि हम भी इसी इंतज़ार में हैं कि सच्चाई सामने आए। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से IG सिंध के अगवा के हवाले से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक कॉल के बाद दोबारा किसी से कोई बात नहीं हुई, और मुझे पता है, मैंने सुना है कि इस पर इंक्वायरी चल रही है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मुझे अपडेट से मुझे बता दिया जाए कि क्या हो रहा है, इंक्वायरी कहां तक पहुंची है। जी नाज़रीन, तो ये थी अब तक की तफसीलात। मज़ीद खबरों और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।